ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने जो बताया था उसमें कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया था कि दो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि जो थ्योरी पार्ट हमने बताया वो बेटर तरीके से समझ में आए। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन देखो बेटा, इसको हम क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। अब ये जेड मान लेते हैं, ये हो गया 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। तो ये डिवाइड फॉर्म में, और मैंने बताया था कि अगर डिवाइड फॉर्म में रहेगा तो हम लोग कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो यहाँ देखो ये तो डिवाइड फॉर्म में, तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे सबसे पहले। तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पर ये 1 माइनस है तो 1 + 2 आयोटा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में 1 + 2 आयोटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। इस तरह से हो गया, ये रेशनलाइज किया हमने। अब उसके बाद हमने बताया था इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अगर प्रॉपर्टी मैंने बताया, प्रॉपर्टी अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, हमने बताया था इस तरह से। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास है a + आयोटा b और c + आयोटा d। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, a को c से करेंगे, हमारे पास ac हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, रियल और किससे आएगा, इससे भी रियल मिलेगा, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -bd हो जाएगा, है ना। उसके बाद प्लस, उसके बाद इमेजरी लेंगे। इमेजरी क्या, देखो यहाँ से ये आयोटा कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा AD, और ये फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा BC, आयोटा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, देखो 3 × 1 = 3 क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। तो 3 × 1 = 3 हो गया। उसके बाद रियल कहाँ से मिलेगा, यहाँ से भी रियल मिलेगा। ये देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 हो गया। साइन इंटू साइन कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, मतलब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये को -1 कर दिया। ये क्या हो गया, हमारे पास रियल पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इमेजनरी पार्ट। अब इमेजनरी पार्ट कैसे मिलेगा, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजनरी मिलेगा, क्यों, आयोटा कॉमन है ना, आयोटा कॉमन ले लो। अब यहाँ 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा साइन थीटा। अच्छा, फिर कहाँ से इमेजनरी मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा बेटा 2 साइन थीटा। ठीक है, अब अपॉन में क्या आएगा, देखो अब अपॉन में क्या आएगा, है ना, अपॉन में इस तरह से, अपॉन में हमारे पास है इस तरह से, अब अपॉन में ये अपॉन में हम ये मल्टीप्लाई करेंगे a - b a + b। जब भी हम इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो हमेशा a - b a + b का फॉर्मूला लगेगा। तो a - b और a + b, इसका जब लगाएंगे फॉर्मूला तो a² - b² हो जाएगा। तो यहाँ भी लगा 1 का स्क्वायर करेंगे इस तरह से, 1 का स्क्वायर माइनस ये पूरे का स्क्वायर, तो 2 आयोटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। साइन का करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये जो करेंगे आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1 हो जाएगा। तो -1 होगा तो हम इसको डायरेक्ट, तो -1 क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले से दिखा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे ना लिख करके इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आयोटा से कितना -1 होगा। तो ये जो माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हटा करके इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। कैसे, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हटा दे रहे। ठीक है, तो अभी समझ में आया कैसे किया, ये समझ में आ गया हो कैसे किया मैंने। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या पार्ट होना चाहिए, पहले रियल आना चाहिए। इस तरह से z = a + आयोटा b, पहला क्या होता है, रियल आता है, पहला रियल आता है।
उसके बाद इमेजनरी आता है। तो हमने क्या किया, रियल हमने फाइंड किया। तो कैसे फाइंड किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रियल आएगा, फिर रियल क्या होगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल आएगा। क्यों, आयोटा आयोटा उसका कितना -1 हो जाता है, तो -1 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा रियल पार्ट ही आ जाएगा। ये पूरा रियल पार्ट हो गया, ये हमारा रियल पार्ट, और ये क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट कैसे फाइंड किया, ये हम देखो आयोटा किससे आएगा, इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 sin थीटा, आयोटा क्या हो जाएगा, कॉमन आ गया। फिर यहाँ पर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया sin थीटा। इस तरह से आयोटा कहाँ गया, बाहर में आ गया। तो रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट है ना, और उसके नीचे ये आ गया इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, z इक्वल टू 3 - 4 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + 4 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा अपॉन में कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल साफ दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये रियल पार्ट हो गया, ये हो गया इमेजनरी पार्ट। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे इस तरह से, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, इमेजनरी। ये देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है ना, इमेजनरी व्हाट विल बी प्योरली इमेजनरी इफ थीटा इक्वल टू प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी का मतलब क्या होगा, प्योरली इमेजनरी का मतलब मैंने समझाया था, तो उसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्योरली इमेजनरी का मतलब क्या होगा, रियल पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, 0 होना चाहिए। प्योरली इमेजनरी इसमें रियल नहीं है, तो ये पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो मैंने बताया था ना इस तरह से बेटा मैंने बताया था कि मान लो z इक्वल टू a + आयोटा b है। अगर प्योरली रियल, अगर प्योरली इमेजनरी है तो z इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 3 आयोटा। ये क्या है, प्योरली इमेजनरी है, ठीक है। तो जो रियल वाला पार्ट है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस theta is purely imaginary, since theta is purely imaginary, therefore है ना, therefore क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाना चाहिए बेटा, 0 जाना चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ z, तो हमारे पास z है तो इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 3 - 4 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, है ना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करते हैं, इसको हम और सॉल्व करते हैं। देयरफॉर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 4 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, -4 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ कैंसिल कर दो। देयरफॉर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू, ये हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3/2, ये पूरे का होल स्क्वायर है ना, मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देयरफॉर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3/2। साइन का कौन किसका वैल्यू √3/2 होता है बेटा, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री, तो π/3 ये स्क्वायर हो जाएगा अपने जगह पर, है ना। तो √3 क्या होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। अच्छा इसको हम क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/3। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इसका हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना होगा बेटा, थीटा का वैल्यू n पाई ± π/3
3 हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला होता है इस तरह से, ये तो ध्यान रखना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो उसी का हमने यूज़ किया। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3, ये आपका बेटा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्वेश्चन था, हमारे पास जो क्वेश्चन था बेटा देखो, ये क्वेश्चन था हमारे पास, उसका आंसर क्या आएगा, है ना। ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये देखो हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा है। अगर क्वेश्चन ये है तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा बेटा, एन पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3, ये आंसर आएगा इसका, है ना। तो किस तरह से आंसर आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा बेटा। यहाँ पर थोड़ा सा और भी लिख दो, यहाँ पर बेस्ट आंसर के लिए यहाँ पर, और जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास n है, n बिलोंग्स टू, यहाँ पर लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिखना पड़ेगा बेटा। n क्या होना चाहिए, कोई भी इंटीजर रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, डिटरमाइन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, डिटरमाइन लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस, ये क्वेश्चन है। तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना जाए, 1 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए कि इसका पूरा वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो सॉल्यूशन करते हैं बेटा। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे, डिटरमाइन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे, इसको हमने z मान लिया, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये हो गया n। इसको और सॉल्व करते हैं, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइज करेंगे, अपॉन में 1 प्लस आयोटा। अच्छा, इसको और क्या कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बिल्कुल हम बता चुके हैं कि जब भी इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी, याद रखना इसको। हमेशा जब रेशनलाइज करेंगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा यही लगेगा प्रॉपर्टी, है ना, डिनोमिनेटर में। तो देखो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लगाएगा फॉर्मूला। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए। a प्लस बी का स्क्वायर मतलब कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से अपॉन में यहाँ पर 1 हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है ना। तो -1 होगा यहाँ पर, 1 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा 1 ना, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, हमेशा जब भी हम रेशनलाइज करेंगे कम्प्लेक्स नंबर में, जब भी हम रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, रियल वैल्यू आएगा, क्या आएगा, रियल वैल्यू आएगा, और हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ध्यान रखोगे इस चीज़ को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा, 2 आयोटा अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा, आयोटा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और छूट गया, ये पूरे का पावर n है, ये चलेगा साथ में, है ना, ये पूरे का पावर क्या है बेटा, n है, ये साथ में चलेगा, ये n, ये चलेगा इस तरह से का पावर हो गया n, ये पूरा n हो गया। अब यहाँ पर देखो n हो गया, ये क्या हो गया बेटा, z। अब यहाँ पर देखो कि अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, z इक्वल टू आयोटा का पावर n आया। जब हमने सॉल्व किया तो z इक्वल टू आयोटा का पावर n आया, तो आयोटा का पावर n हुआ, तो n का वैल्यू कितना रखें, मिनिमम कितना रखें कि 1 हो जाए, ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, यहाँ पर देखो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा, आयोटा क्यूब का करेंगे तो -1 आएगा, आयोटा का 4 करेंगे तो 1 आएगा, फिर ऐसे तो बढ़ता ही चला जाएगा, 1 बहुत बार आएगा, -1 बहुत बार आएगा, तो कम से कम कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाए। तो यहाँ पर देखोगे, है ना, यहाँ पर देखोगे
यहाँ पर क्या आएगा, इफ n इक्वल टू 4, इफ n इक्वल टू 4 देन, इफ n इक्वल टू 4 देन z इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो आयोटा का पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू यही होगा, क्योंकि इससे छोटा तुम कुछ भी रखो, 3 रखो, 2 रखो, 1 हो, कभी भी 1 नहीं आएगा। 4 में ही 1 होगा, फिर बाद में भी 1 आएगा, लेकिन वो लिस्ट नहीं होगा ना बेटा, n का फिर लिस्ट नहीं होगा। 5 वो फिर किस में आएगा, 8 में आएगा। तो 8 क्या हुआ, 8 क्या बड़ा हो गया ना, 4 छोटा हो गया, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये हो गया बेटा आंसर, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। हाँ, अब यहां देखो, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। अब यहां पर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन। अब यहां पर देखो, ये जो हमारे पास है सिग्मा n का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक है बेटा, 5 तक है। आयोटा n प्लस, ये भी आयोटा है, बाय मिस्टेक हो गया ये, आयोटा n प्लस 2 हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां पर हमारे पास क्या है, आयोटा का आयोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिग्मा लिया हमने, n इक्वल टू 1 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें आयोटा n हमने क्या लिया बेटा, कॉमन लिया, तो यहाँ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सिग्मा n इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 5 आयोटा n, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, -1, ये हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ब्रैकेट भी होना चाहिए ऐसे, है ना, ठीक है। और आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर सिग्मा n इक्वल टू 1, ये हो गया 5 आयोटा n हो गया। अब ये कितना हो गया, 1 - 1, है ना। ये पूरा रिजल्ट कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, है ना। 1 - 1 पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 कर देगा, इस तरह से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 आ गया, है ना। तो समझ में आएगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इससे पहले थोड़ा सा हमको 3 पार्ट बताना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा हम 3 पार्ट पढ़ेंगे इसके, है ना। तो इक्वलिटी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे उसमें, तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। 3 पार्ट है, इक्वलिटी, इक्वलिटी of 2 complex number, इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इफ Z1 and Z2 are 2 complex number, are 2 complex number, are 2 complex number, then Z1 equal to Z2 if and only if and only if real part of Z1 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z2 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of Z2 , real part of Z1 , real part of
रियल पार्ट ऑफ Z1, इसको ऐसे लिखते हैं साफ सुथरा में, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। सेकेंड में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, है ना बेटा। अब यहाँ पर देखो Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो दोनों इक्वल तभी होंगे जब रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है ना इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के बराबर होगा। अच्छा, हम एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल लिया हमने, मान लिया Z1 इक्वल टू, ये एग्जाम्पल हमने लिया Z1 इक्वल टू, अब Z1 इक्वल टू हमने लिया मान लो 3 + 4 आयोटा, और Z2 इक्वल टू हमने लिया x + आयोटा y। फाइंड द वैल्यू। अब हम यहाँ देखो if Z1 इक्वल टू Z2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब यहां देखो बेटा, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या था। क्वेश्चन क्या था, 3 + 4 आयोटा, ठीक है बेटा, 3 + 4 आयोटा। तो 3 + 4 आयोटा था हमारे पास, 3 + 4 आयोटा था, ठीक है। तो क्या वैल्यू फाइंड करना था अपन को, x और y का वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। ये हमारा हो गया Z1 था। अच्छा, Z2 कितना था हमारे पास, x + आयोटा y। तो देखो दोनों बेटा बराबर है, तो मैंने जो रूल बताया, अभी हमने रूल बताया, रूल क्या बताया देखो, तो Z1 और Z2 दोनों इक्वल है, सिंस लिखेंगे, सिंस Z1 इक्वल टू Z2 देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, ऐसा होना चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना है बेटा, यहाँ पर 3 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना हो गया, x हो गया। मतलब देयरफॉर हम कर सकते हैं x इक्वल टू 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास। सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये दोनों पार्ट होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना है बेटा, 4 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना है, y है। देयरफॉर y इक्वल टू 4 हो गया। इस तरह से ये हो गया इक्वलिटी। तो मैं समझता हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ना कैसे होता है और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम और बताते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 24 आयोटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा। अब देखो बेटा स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे ये हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखो बेटा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या है, 7 + 24 आयोटा, ये अंडर रूट, ये किसके बराबर, x + आयोटा y। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। मान लिया कि इसका स्क्वायर रूट कितना है, x + आयोटा y है, ठीक है।
हमने लेट कर लिया कि इसका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है, तो इसको लेट कर लिया, कितना हो गया बेटा x प्लस आयोटा वाई। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बेटा। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम और कैसे सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x आयोटा y हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम और क्या ले सकते हैं, 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर, क्यों, आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा 2xy, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो और आगे सॉल्व करते हैं। अब हम कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ है ना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 मान लिया, इसको Z2 मान लिया, तो दोनों क्या है, इक्वल है। अभी मैंने बताया अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना है, यहाँ पर 7 है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका रियल पार्ट कितना है बेटा, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, ठीक है। ये हमने मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वल है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए, हम बता चुके हैं, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, डायरेक्ट कि 2xy, ये 2xy क्या है, इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो इसका इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होना चाहिए, 24 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ठीक है। अब इसका 24 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा बेटा, है ना, 576 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एक प्रॉपर्टी है तो ध्यान रखोगे, यहाँ पर हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और एक मिनट, हमारे पास क्या मिल गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल गया ना बेटा। अब हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है। नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट, देखो ये ध्यान रखना इस फॉर्मूले का बेटा, है ना। कैसे हुआ होगा देखो, अब देखो इसको हम लोग मान लो सॉल्व करते हैं, ये कैसे आया होगा बताओ। जो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर, ये y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट है, अब यहाँ पर देखो x का पावर 4 प्लस y का पावर 4, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स है। अब ये अंडर रूट कर दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बचेगा ना बेटा। तो वही लगाया मैंने डायरेक्ट फार्मूला। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखोगे, है ना, इसको तुम सॉल्व करोगे तो बिल्कुल यही पार्ट आएगा ना, यही पार्ट आएगा। तो ये कैसे हुआ ये मैंने बताया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये है ना, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे आया समझ में आ गया बेटा आपको। हाँ, अब यहाँ पर देखो, ये
अब यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, ये 49 हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर कितना जाएगा 576 अंडर रूट, ये क्या हो गया अंडर रूट हो गया। अब क्या करें, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा अपन को, नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो बेटा क्या था 49 प्लस, इसको यहाँ पर सॉल्व भी कर देता हूँ मैं, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15 है ना, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 625, क्या हो जाएगा बेटा 625 हो जाएगा, ठीक है। अब 625 हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हमारे पास क्या आया, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आया बेटा 625 आया ना, तो 625 अंडर रूट, देयरफॉर हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 625 होगा, है ना। अब ये देखो दोनों पॉजिटिव है, दोनों स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, जब भी आएगा बेटा तो प्लस में आएगा, प्लस माइनस कभी नहीं आएगा। तुमने पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर एक्स का भी और वाई का भी दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा पॉजिटिव पार्ट लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे पॉजिटिव पार्ट लेंगे। अब देखो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट क्या था बताओ, फर्स्ट और थर्ड दोनों को क्या करेंगे बेटा ऐड करेंगे, है ना, एडिंग मतलब फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट और थर्ड दोनों को हम ऐड करेंगे बेटा, तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ। तो हमारे पास फर्स्ट क्या था, तो हमारे पास फर्स्ट क्या था देखो, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मैंने किसको माना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये कैंसिल क्या आया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2x स्क्वायर आया, क्या आया हमारे पास 2x स्क्वायर आया। हाँ तो दोनों को हम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25, तो ये तो 25, और पहला कितना था, ये देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 7 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, है ना, तो 7 प्लस 25 यहाँ कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, है ना, 32 हो जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा बेटा 16, है ना, 16 है ना। अब इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 16, अच्छा देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आया। अब y का वैल्यू कितना आएगा, अब दोनों में से किसी एक पे वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम थर्ड से हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स का स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, देयरफॉर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट जो हमको फाइंड करना है, किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, देखो है ना 7 प्लस स्क्वायर रूट किसका फाइंड करना बेटा 7 प्लस 24 आयोटा, 7 प्लस 24 आयोटा, देयरफॉर 7 प्लस 24 आयोटा अंडर रूट इक्वल टू दूसरे पेज में लेना पड़ेगा बेटा, दूसरे पेज में लेना पड़ेगा,
ठीक है, तो दूसरे पेज में ले लेते हैं अपन। क्या था, देयरफॉर 7 + 24 आयोटा अंडर रूट इक्वल टू, हमने क्या माना था, x + आयोटा y माना था। अब यहां पर x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू कितना था, ±4 और ये ±3, तो ±4 और आयोटा 3, मतलब इस तरह से थ्री आयोटा, ठीक है, 7 + 24 आयोटा अंडर रूट, ये आ गया आंसर, यही था ना, है ना, ±4 3 आयोटा। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग अंडर रूट हम लोग फाइंड करते हैं। तो ध्यान रखना, तो हमने जो लेट किया था यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, है ना। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने। ठीक है, चलो अब इसके बाद हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखो, इफ a + आयोटा b = c + आयोटा अपॉन c - आयोटा वेयर c इज ए रियल नंबर, देन प्रूव दैट c क्या है बेटा, रियल नंबर है, हमको ये प्रूफ करना है। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। हमारे पास है, देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन a + आयोटा b = c + आयोटा c - आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, c + आयोटा अपॉन c - आयोटा, तो c + आयोटा से ऊपर, c + आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है भाई, तो यहाँ लिख सकते हैं c + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर c² + 1 डाइट कर दिया। अब तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम करते हैं तो a - b a + b का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर a² हो गया माइनस b², आयोटा का स्क्वायर करेंगे हर जगह माइनस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, हमेशा यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद और क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, ये हो गया a² + b² + 2ab मतलब 2c आयोटा अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, c² + 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, c² - 1 यहाँ हो जाएगा 2c आयोटा अपॉन में क्या हो जाएगा, c² + 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा c² - 1 प्लस ये हो जाएगा 2c आयोटा, 2c आयोटा हो गया, इसको हटाते हैं बेटा, इसको ये हटा दिया मैंने। ठीक है, तो अपॉन में कितना हो जाएगा, ये c² + 1, है ना। अब ये देखो हमारे पास, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं a + आयोटा b = c² - 1, ये हो जाएगा c² + 1 प्लस 2c आयोटा अपॉन में c² + 1। देखो ये रियल पार्ट और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमको प्रूफ ये करना है, तो a² + b², a² + b² = क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज में आना पड़ेगा, ये आ गया बेटा। तो क्या था हमारे पास, बैक जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये था a + आयोटा b, a + आयोटा b c² - 1। अब इसको क्या करेंगे बेटा, अब स्क्वायरिंग। अब यहाँ पे देखो, इस पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग
ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखो a का वैल्यू कितना आया, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है। और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2c अपॉन में ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब हमको जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से, नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही प्रूफ करना है ना। अरे यार ये क्या, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है तो ए का स्क्वायर करो तो सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर मतलब ये 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, ये पूरे का स्क्वायर हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पूरे पार्ट का स्क्वायर करो बेटा, तो c का करेंगे तो कितना हो जाएगा c का पावर 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2c स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास c स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन में इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, इस पर भी आएगा बेटा और इस पर भी स्क्वायर आएगा, c स्क्वायर प्लस 1 इस पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, ये पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा c का पावर 4 यहाँ पर प्लस 1 माइनस 2c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अच्छा इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा c का पावर 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा c स्क्वायर प्लस 1, ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम यहाँ पर और सॉल्व कर दे रहे हैं। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा ये c स्क्वायर प्लस 1, ये पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आया बेटा यहाँ पर c स्क्वायर प्लस 1, ये पूरे का होल स्क्वायर आया। अब ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, एक तो प्रूफ हो गया, है ना, एक तो क्या हो गया प्रूफ हो गया। दूसरा क्या था क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था इसी में। अब हमको क्या प्रूफ करना है बेटा b अपॉन ए इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए, b अपॉन ए लाना है तो b अपॉन ए, तो b कितना था हमारे पास b इतना था, b अपॉन ए। नाउ b अपॉन ए, तो b कितना था बेटा हमारे पास, b कितना था 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, टू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में a कितना था, a कितना था a सी स्क्वायर माइनस 1, सी स्क्वायर माइनस 1 सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, ये था ना। अब देखो बेटा ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, यही बचा, यही प्रूफ करना था शायद, देखो यही प्रूफ करना था ना, हाँ ये प्रूफ करना था, आ गया, ठीक है। ये हो गया बेटा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे कैसे करेंगे, देखो हमारे पास दिया हुआ है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो हमने क्या मान लिया, यहाँ पर लेट हमारे पास दिया हुआ है सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर x इक्वल टू -5 प्लस 2, ये जो हमारे पास है यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे √4 इंटू -1,
इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, इसी को हम कैसे लिखेंगे, -5 + 2, 4 का रूट कितना होता है बेटा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा, √-1, √-1 क्या होगा, आयोटा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 4 आयोटा, क्या हो जाएगा, 2 × 4 आयोटा। अब देखो ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल साफ दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो x + 5 = 4 आयोटा, x + 5 = 4 आयोटा, है ना, इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। जब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करो बेटा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² + 25, यहाँ कितना हो जाएगा 10x = 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x², उसके बाद यहाँ हो जाएगा 10x, अच्छा उसके बाद यहाँ पर हो गया 25, ये -16 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, ये -16 इधर आ जाएगा, क्या जाएगा +16 = 0। अच्छा, ये हो गया x² + 10x, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 25 + 6 कितना 31, यहाँ पर जाएगा 41 = 0। इस तरह से आया, क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, आयोटा का झंझट ही खत्म, है ना। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बेटा इससे, तो डिवाइड करो x² + 10x + 41, है ना, इसे डिवाइड करेंगे इसको, x का पावर 4 + 9x³ + 35 + 35x², ये -x है, -x + 4, इस तरह से डिवाइड करेंगे, है ना। अब इस तरह से डिवाइड करेंगे तो इतना पेज में मुझे लगता नहीं आएगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करते हैं बेटा, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये इसको हटा दे रहे, ये अब हम क्या करते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितना था, x² + 10x + 41, x² + x² + 10x, x² + 10x से डिवाइड करेंगे किसको, x का पावर 4, x का पावर 4 9x³ = 35x², 35x² -x + 4, यही था बिल्कुल। फिर से देख लेते हैं एक बार, -4, ठीक है, यही था। आप क्या करेंगे, इसको बेटा डिवाइड करेंगे, है ना। डिवाइड कैसे करते हैं मालूम है आप लोगों को सबको। अब देखो बेटा x² है, अब यहाँ पर x² में कितना मल्टीप्लाई करें,
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे x4 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर होगा, इसके नीचे लिखेंगे 10x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 41, यहाँ पर एक्स क्यूब होगा, सॉरी बेटा, यहाँ पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x क्यूब हो जाएगा। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 41x स्क्वायर हो जाएगा। अब कौन भी इस तरह से हो गया, फिर यहाँ पर माइनस साइन चेंज करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए डिवाइड कैसे करते हैं, ये कैंसिल हो गया। अच्छा अब यहाँ पर ये -10 और +9 कितना हो जाएगा -x क्यूब। अच्छा -41 + 35 कितना हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा -6x स्क्वायर। अच्छा -x + 4, अब इसको डिवाइड करेंगे तो x में कितना मल्टीप्लाई करें, तो x में -x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -x क्यूब हो जाएगा। अच्छा -s को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 स्क्वायर हो जाएगा, -10 स्क्वायर। अच्छा इसी को फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -41x, ये हो गया, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस। अच्छा ये पार्ट कैंसिल होने ही चाहिए। अब 10 में 6 जाए कितना बचेगा बेटा, 4x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर 41 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा +40x + 4, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पर कितना हो जाएगा +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 4 10 जा 40। अच्छा फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, इस तरह से ये हो जाएगा। माइनस करो माइनस, ये पार्ट कैंसिल बेटा, ये भी पार्ट कैंसिल, कितना बचा 164 में से 4 जाए कितना बचेगा -160 बचेगा, कितना बचेगा, ये इस तरह से हो गया -160। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, मैं अलग दिख रहा है, 160 इस तरह से 160, ठीक है। अब उसके बाद बेटा अब क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 6th क्लास 7th क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा बताओ कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये इस तरह से आएगा, डिविडेंड आएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बिल्कुल, है ना। ये डिविडेंड, ये हो गया डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में, है ना, कि डिवीजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके वो रिमाइंडर प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, डिविडेंड आएगा। कहने का मतलब है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये डिविडेंड आएगा, ठीक है। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर therefore क्या था, therefore x का पावर 4 9x क्यूब, x का पावर 4 9x क्यूब प्लस 35 a स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4, है ना। क्वोशिएंट कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, रिमाइंडर कितना हो गया माइनस, ये हो गया -160। 160, ये हो गया बेटा। अच्छा अब इसके बाद देखो, हाँ अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने सॉल्व किया था इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू हमने सॉल्व किया पिछले बार, है ना। तो सॉल्व किया तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 इक्वल टू 0 आया था। देखो इसका वैल्यू, देखो इसका वैल्यू x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 का वैल्यू 0 था। देखो बता रहा हूँ मैं, ये देखो इसका वैल्यू 0 था,
देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये दिया हुआ है, ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पर 41 था बेटा, यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पर 41 था, 41, ये 41 है ना। तो इसका पार्ट 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस 160, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 160। यही इसका आंसर आया बेटा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर आया, कैसे आया समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक यहाँ तक तो समझ में आ गया बेटा आपको। यहाँ जो भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है ना, ये सब सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। वो टॉपिक होगा मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड, ये सब पढ़ेंगे है ना। फिर उससे रिलेटेड हम लोग फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही बेटा, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द थ्योरी पार्ट एंड द क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस आई सॉल्व जस्ट बिफोर। ओके बेटा, बाय टू ऑल ऑफ यू।